मोदी केयर की वजह से आज लाखों लोग जेब में पैसे और दिल में विश्वास, बल्कि आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कह पा रहे हैं, आजाद हूं मैं। अब हम आमंत्रित करेंगे संजय बगाड़िया साहब को मंच पे। आप हमें ये बताइए कि एक अमीर मारवाड़ी परिवार में आप जन्मे, आपके परिवार के पास रुपया पैसा हर सुख सुविधा पहले से थी, फिर आपको किस ऐसी चीज की तलाश थी जो आपको मोदी केयर में लेकर आई? समीर जी जैसे बोलते हैं हर एक घर में मुश्किल होती है। तो पैसे थे, गाड़ियाँ थी, मकान था, लेकिन आज़ादी नहीं थी। और जब आपको आज़ादी नहीं रहती ना, अपने मर्जी से जीने की आज़ादी, तो ज़िंदगी घुटन बन जाती है। और मोदी केयर तो जी मैंने नहीं खोजा, वो तो बाय चांस आ गया। इट वॉज नॉट बाय चॉइस, इट वॉज बाय चांस। आप बोले फिर तुमने किया क्यों भाई मोदी केयर? तो देखिए, मोदी केयर ने प्रोडक्ट यूज़ किए, उसकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी ताकत है। जब तक सुमन जी आप उसको यूज़ नहीं करोगे ना, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको ही बोलूँगा, आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट एक महीने के लिए 10 प्रोडक्ट यूज़ करिए, दुनिया का कोई भी आदमी यूज़ कर लेना, उसका दीवाना हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है सारी दुनिया को। और समीर जी आप बोले सबसे बड़ी ताकत क्या है? आज मैं बोल सकता हूँ मोदी केयर में सबसे बड़ी ताकत बस एक ही है, वो है समीर मोदी। किसी बस समीर मोदी नहीं है। और मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, हम घर घर में आज़ादी लेके जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। यानी आपकी भी लाइन है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। समीर जी, इन सब लोगों की कहानियां सुनकर ये लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी रहीं, खुशियां भी हैं। हाउ डू रिएक्ट टू इट? मेरा तो एक ही विचार है कि ये लोग इस सफ़र, और जो लोग हैं इस सफ़र में ना जाए, उनकी ज़िंदगी में कठिनाई नहीं आए। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ज़िंदगी में हमारे सपने टूटे हैं जी। अब मैं चाहता हूँ कि वो सपने ना टूटे। और अगर मैं मोदी केयर और मोदी केयर परिवार उनके साथ जुड़ा रहे और कहे कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, हम उन्हें पूरे करा पाए, तो लगता है कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी के मॉर्निंग, वेलकम। आप सबका स्वागत और वेलकम। हाँ, इस फेस्टिव सीजन में सबसे पहले मैं दाद दूंगा आपकी। आज लोग गरबा कर रहे हैं, कलकत्ते में दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और करना जरूरी भी है। उसमें कुछ पैशनेट लोग ही होते हैं या पागल लोग ही होते हैं जो बोलते हैं हम मीटिंग करेंगे, राइट? तो माय सल्यूट टू ऑल दिस ग्रेट लीडरशिप जो मेरे साथ इस मीटिंग में ज्वाइन करी है। आप भी घूमने जा सकते थे, चारों तरफ माहौल। मैं तो कलकत्ते में बैठा हूँ, वहां तो कोई काम नहीं कर रहा। कर रहे में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी मेंटली छुट्टी में चले गए, फिजिकली यहाँ भी हो। तो दोस्तों, खैर ऐसा ही माहौल है। लेकिन क्या है ना, जो काम करने वाले होते हैं ना, वो छुट्टी भी बनाते हैं और काम भी करते हैं। ठीक है, काम भी करते हैं, छुट्टी भी मनाते हैं, साइड बाय साइड दोनों करते हैं, साइड बाय साइड। सो वंडरफुल टू हैव यू। और चलिए, आज का सेशन स्पेशल है। चलिए, आपसे मैं कुछ आपने देखा ये वीडियो? देखिए, इस वीडियो को मैं भी देख रहा था तो बड़ा आश्चर्य है। मतलब नेशनल टीवी में, एबीपी न्यूज चैनल जो पूरे भारत में टेलीकास्ट हुआ, और बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी शेखर सुमन जी इसके एंकर हैं, और टॉप लीडर्स को इंटरव्यू किया गया। आई वाज वन ऑफ देम, जिसका आपने एक क्लिपिंग देखा। और हमारे साथ समीर मोदी खुद बैठे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आप भी सोचते कि आपको इस तरह टीवी में दिखाया जाए मोदी केयर के किसी प्रोग्राम में? आप एक सेलिब्रिटी की तरह, आपको भी ऐसा मौका मिले, सारी दुनिया आपको देखे, आप मोदी केयर के टॉप क्लास लीडर बनो, आप ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर बनो, आप 10 लाख महीना कमाने वाले बनो, आप इंडिया के टॉप 100 में, फिर टॉप 50 में आओ, क्या आप नहीं चाहोगे?
अरे चाह तो सकते हैं ना, कोई किसी का रिजर्वेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई सीट परमानेंट नहीं होती किसी की, एनीबडी कैन ओवरटेक, यू ऑल कैन ओवरटेक मी। आने 5 साल में 10 साल में आप किसी को भी ओवरटेक कर सकते हो, ये बात को ध्यान रखिएगा, राइट। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कोई भी बड़े गोल के साथ काम करते हो और मकसद बड़ा होता है, तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, उसमें कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं। हार्ड वर्क, अच्छे से हार्ड वर्क, डेली हार्ड वर्क, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट ऑल्सो। खाली हार्ड वर्क से नहीं मिलेगा। बहुत लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हाँ। यू हैव टू बी स्मार्ट नेटवर्क लीडर। मैंने वर्ड यूज किया नेटवर्क लीडर। हमारा पूरा गेम है ना, देखिए आपको प्रोडक्ट यूज भी करना है, 100 पीवी भी करना है, आप चाहो तो 300 पीवी भी करो, बहुत अच्छा है। दैट मेक्स यू अ वेरी वेरी डेडिकेटेड कंसल्टेंट। लेकिन याद रखिएगा, टॉप में जाने के लिए आपको एक लीडर्स की टीम बनानी पड़ेगी। यू हैव टू क्रिएट अ नेटवर्क। और नेटवर्क में तो हम बना ही रहे हैं, सभी लोग बना रहे होंगे, अपनी अपनी कोशिश कर ही रहे होंगे। लेकिन नेटवर्क में जब आप एक लीडरशिप क्रिएट करते हो, आप बोलोगे लीडरशिप मतलब, उसी पे तो बात करेंगे हम। देखिए क्या है ना कि बहुत लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, लेकिन आपको भी पता होगा ज्यादातर लोग हाईली कमिटेड नहीं है, बहुत से लोग एक्टिव ही नहीं है, बहुत से लोग कमिटेड नहीं है, बहुत से लोग 50-50 काम कर रहे हैं। अच्छा, 20-25 हजार में खुश हैं। हाँ, तो आप सारी दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, रिमेम्बर। देखिए हम लोग तो छांट के लोग को नहीं ला रहे, वी आर ब्रिंगिंग एवरीबॉडी इन दिस सिस्टम। हम हर तरह के लोगों सिस्टम में ला रहे हैं, लेकिन फिर आपको उसमें से छांटना पड़ता है। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ, द 3 ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्क लीडर। मैंने अपने हर वर्कशॉप में, हर ट्रेनिंग में इसको 100 बार रिपीट किया है कि यू हैव टू सिलेक्ट कमिटेड पीपल। अगर आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे ना, देखिए जिस तरह आप अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते हो, अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे होते हो जिसमें आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर्स भी सिलेक्ट करते हो। तो नेटवर्क में जब आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो यू सिलेक्ट योर लीडर्स आल्सो, यू टू सिलेक्ट एंड देन यू हैव टू ग्रूम देम। हाँ, देखिए बहुत से लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, लेकिन याद रखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप नॉन कमिटेड लोगों से काम करोगे ना, तो आप तो मेहनत कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस मार खा जाएगा। सामने वाला कमिटेड नहीं है, सामने वाला हार्ड वर्किंग नहीं है, सामने वाले के पास विजन नहीं है, गोल नहीं है, वो पैशन नहीं है, ठीक है, या बहुत कुछ है, कुछ मिसिंग है। अलग 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 तरह के लोग नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। अलग अलग तरह के लोग हैं नेटवर्क में। कोई आ रहा है, कोई फोन ही नहीं उठाता, कोई सामान ही नहीं खरीदता, कोई खरीदता है तो कभी कभी खरीदता है, लॉयल्टी फॉल्टी नहीं करता, सारा बेनिफिट नहीं लेता। सामान खरीदता है तो नेटवर्किंग नहीं करता, नेटवर्किंग करता है तो स्पॉन्सरिंग नहीं करता, स्पॉन्सरिंग करता है तो मीटिंग में नहीं आता, मीटिंग में भी आता है तो सारी मीटिंग में नहीं आता। आपको, आप देखोगे, अगर आप अपने नेटवर्क का एनालिसिस करोगे ना, आपको अपने नेटवर्क में अलग अलग डिग्री के लोग मिलेंगे, जिनकी डिग्री ऑफ कमिटमेंट अलग है, जिनकी डिग्री ऑफ कैपेबिलिटीज अलग है, करेक्ट। तो आज मैंने जो टॉपिक चुना ना, ये चुना हाउ टू बी अ स्मार्ट लीडर। ये मैंने 25 साल से नेटवर्क किया, एंड मैं भी सब लोग को लाता हूँ नेटवर्क में, बट आई सिलेक्ट माय हर टीम में मैं अपने लीडर को सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, और मैं उसके अंदर कुछ कुछ देख रहा होता हूँ, या मैं उसके लिए उसको तैयार कर रहा होता हूँ। अगर वो उस चीज के तैयार नहीं होता, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन मैं उसको फोकस में नहीं लेता, बिकॉज मैं जानता हूं कि जब तक मेरे पास फोकस, कमिटेड, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट लीडर नहीं बनेगा ना, तो वो आगे पैसा कमाएगा ना, मेरी परफॉर्मेंस टॉप में जाएगी। टू गो ऑन द टॉप, जिस तरह देखो अभी इंडिया खेल रही है आज बांग्लादेश के साथ, तो 11 खिलाड़ी को चुना गया है, कितने सारे प्रोस्पेक्ट्स होंगे, हाँ, टीम आने के लिए कितना स्क्रीनिंग हुआ होगा, उसके बाद टॉप 11 को आप चुनते हो और उनको खिलाते हो। अगर वो सही
सिलेक्शन हुआ तो आपकी टीम जीतती है, वरना हार जाती है। तो मैं आपको बोलूंगा, आप भी स्मार्ट बनो, आपको वो दृष्टि मिले। देखिए, सबको लेके चलना अच्छी बात है, बट फोकस तो करना पड़ेगा। देखो, अगर आप 3 लोगों को डायरेक्टर बनाते हो तो आप कार फंड अचीवर बन जाते हो। अगर आप 6 लोगों को डायरेक्टर बनाते हो, यानी वो डायरेक्टर बनते हैं विथ योर हेल्प एंड गाइडेंस, तो आप डायमंड बन जाते हो। हाँ, अगर आप 14 लोगों को बना देते हो डायरेक्टर, आप ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर बन जाते हो। अगर आपके लीडर्स भी नीचे आपको डुप्लीकेट करते हैं और आपका 3600 पॉइंट का एक लेग बनता है, तो आप एलपीबी अर्नर बनते हो, जो आपके चेक को बढ़ाता है। तो वो सब तो नहीं कर पाते ना, सब लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाते ना। तो आइए हम बात करते हैं अलग अलग किस्म के लोग जो नेटवर्क में आते हैं। आप लोग को आने से नहीं रोक सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। वी डोंट नो, वी डोंट प्री जज, हम बोलते हैं डोंट प्री जज, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू प्लान योर बेस्ट, यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास किस तरह के लोग हमें नेटवर्क में मिलेंगे। आप अगर उनको समझ जाओ तो, इसको मैंने पहले किया था। अच्छा बता दो दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग थी ना, ये कई साल पहले बनाई गई थी, आज नहीं बनी है। ये ट्रेनिंग बनी है कई साल पहले। इन कहानी, लेकिन मजे की बात क्या है, तभी भी वही स्टोरी थी, आज भी यही स्टोरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्टोरी वही है। कितनी बड़ी हो गई हमारी कंपनी, कितना बड़ा हो गया मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग में आग लग गई है, डायरेक्ट सेलिंग तेज गति से भाग रहा है कंट्री में, हमारे इंडिया में। लेकिन लोगों की ये किस्म किस्म के लोग जो नेटवर्क में आ रहे हैं ना, वो नहीं बदले। राइट, तो आइए बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 7 किस्म के लोग। अच्छा, आपके पास चैट में कुछ भी पूछना हो ना, तो मुझसे बात करते रहना चैट में। हाँ, तो हम बात करेंगे चैट में। देखिए, आपको मैं कैटेगरी नंबर 1 बताऊंगा। कैटेगरी नंबर 1, ज्वाइनिंग एंड क्विटिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, हमें भी मिल रहे हैं। वो अपना आधार कार्ड देते हैं, हम लेते हैं, वो अपना ज्वाइनिंग कराते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करते। वो कभी फोन नहीं उठाते, प्रोडक्ट नहीं खरीदते, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। मैं कई बार सोचता हूँ, इस बंदे ने ज्वाइन क्यों किया, क्यों इसने अपना आधार कार्ड भेजा, क्या सोचा? आधार कार्ड लगाने से उसके पास कोई इनकम आ जाएगी, कोई लॉटरी उठ जाएगी? आप बताइए मेरे को। ठीक, मैं बताऊं, इसमें एक गलती हमारी भी होती है। हमको भी जब लोगों को अपने साथ बिजनेस में जोड़ना होता है ना, वी हैव टू बी वेरी वेरी, वी हैव टू हैव आवर ओन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अगर आप मुझे बताओ, कोई मुझसे जुड़ता है तो मैं तो उसको ठोक पीट के पहले, मैं आज अगर कोई जुड़ना चाहता है तो अच्छा बैठ के बात करते, पहले मैं पहले सिटिंग करता हूँ, उसको समझता हूँ, उसको अपनी बात बताता हूँ, आपस में कुछ रिश्ते बनते हैं, उसको कुछ कंडीशन बताता हूँ, उसको कम से कम यूजर बनाने के लिए बोल भाई आपको 3000 का सामान तो लेना ही पड़ेगा, वरना ज्वाइन मत करिए। अगर आप नहीं ले सकते हैं, पैसे नहीं, तो चलिए मैं आपको एक बार मेरे अकाउंट से सामान देता हूँ। मतलब देयर इज अ वे ऑफ डूइंग। क्योंकि क्या है ना, आप अपना टाइम भी वेस्ट मत करो और सामने वाले का टाइम भी वेस्ट मत करो। मैं तो बोलता हूँ मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। करेक्ट, तो आप भी अपने सिद्धांत बनाइए, मेक योर प्रिंसिपल्स। जस्ट कोई आ गया बिना कुछ होमवर्क किए, बिना कुछ डिस्कस किए, या फोन पे भी बात हुआ या ऑनलाइन पे बात हुई, कुछ कंडीशंस लगाइए। करेक्ट, तो वही बोलूंगा दोस्तों, ये 1 नंबर लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं और वो काम शुरू करने के पहले या काम को देखने के पहले भी क्विट कर देते हैं ना, आई थिंक वो ऐसे लोग आएंगे। हमको इस सावधान हो जाना चाहिए कि जो अगर प्रोडक्ट यूजर नहीं बनता है उसको आप ज्वाइन मत कराइए। मैं आपको रियली बता रहा हूँ। कई बार लोग सोचते हैं चलो यार लगा के रख देते हैं, कभी एक्टिव हो जाएगा। इट इज योर पॉलिसी, ये अपनी अपनी पॉलिसी है। करेक्ट, बट ऐसे लोगों पे अपना बहुत टाइम वेस्ट मत करिए। जब तक एक आदमी आपका प्रोडक्ट यूजर भी नहीं बनता है ना, don't waste your time and energy on such people. They are of no use till they show some commitment. Are you correct? कि आपको कुछ भी अगर मुझसे बात करनी है तो आप चैट में मुझसे बात कर सकते हो। करेक्ट, यू कैन टॉक टू मी ऑन द चैट, तो मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूंगा। अभी हम आते हैं
2 नंबर, मुझे बड़ा हंसी आता है जब मैं, मुझे ऐसे लोग दिख रहे होते हैं, ऐसे लोग मेरे को ना कितने सारे मिले हैं और मिल रहे होते हैं, और आपको भी दिख रहा होता है। देखिए, जो 2 नंबर कैटेगरी है ना, ज्वाइनिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, सबसे बड़ा मुश्किल। हर आदमी रातों रात अमीर बनना चाहता है, ठीक है, उसके पास पेशेंस नहीं है, उसको राइट रॉन्ग से मतलब नहीं है, उसको तो शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट, ठीक है ना। उसको मतलब नहीं है, अरे मैं 2 ज्वाइन कर रहा हूं, उसको सामान दिलाऊं, फिर मीटिंग में आऊं, फिर ट्रेनिंग लूं, फिर मैं 10% पे जाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे डायरेक्टर बनूंगा तो मेरा 4-5 हजार चेक आएगा, फिर मैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा, लोग क्रिप्टो करेंसी नाम की कंपनियों में जा रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग, फॉरेक्स। मैं आज के लिए 3-4 नाम बहुत सुन रहा हूं। मेरे को नेटवर्क करते 25 साल हो गए, बिजनेस करते 35 साल हो गए, कुछ तो मैंने तजुर्बा गैदर किया। याद रखिएगा, कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, लोग रातों रात गरीब बनते हैं। दुनिया में मुकेश अंबानी जी के पास भी रातों रात अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है। अगर आज अंबानी जैसी कंपनी भी कोई नया काम करती है तो उसमें काफी रिसर्च करती है, पैसे लगाती है, काफी मेहनत करती है, उसके बाद भी उनको 2-3-4 साल लग जाते हैं उस नए प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में। लेकिन क्या होता है ना, देखो बॉस, जो आदमी दिमाग से गरीब है ना, वो प्लानिंग गरीब वाली करता है, इसलिए वो अमीर नहीं बनता। जल्दबाजी में कभी मत करिए, कभी सफलता के रास्ते शॉर्टकट में नहीं आएंगे। आप ये आज लिख लीजिए, कभी भी जो सही रास्ते होते हैं ना, नेवर विल बी, सही रास्ते कभी भी आसान नहीं होंगे। आपको धक्का खाना पड़ेगा, ठोकर खाने पड़ेंगे, तजुर्बा होगा, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपका तजुर्बा बढ़ेगा, आप उस काम को हर रोज करोगे, लगे रहोगे, करते रहोगे लगातार, आप चैंपियन बन जाओगे और फिर आपका काम में निखार आए। मुझे इस पोजीशन पे आने में 25 साल लग गए, जहां पे मैं बैठा हूं आज, 25 साल, करेक्ट। तो जो लोग आपको ऐसे लोग दिखते हैं जो फास्ट इनकम, जर्निंग टू बी रिच, सौदा करते हैं, देखिए ना तो कोई सिस्टम फॉलो करेंगे, ना वो कोई प्रोडक्ट लेंगे, कभी ले भी लिया तो एक बार लेंगे, बार बार नहीं लेंगे। वो आपसे आपसे कम्युनिकेशन में नहीं करेंगे, आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे। पता है क्या बोलेंगे? ना ना, मोदी केयर, स्लो कंपनी, स्लो इनकम। स्लो इनकम मोदी केयर नहीं है, यू आर स्लो। आपकी आपकी माइंडसेट करेक्ट नहीं है, आपको अभी पता ही नहीं है कि आपको क्या पता है, आपको आइडिया ही नहीं है बिजनेस का क्या होता है। देखो दोस्तों, एक होते हैं वो लोग जो नौकरी करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉब। जो नौकरी करते हैं उनकी मेंटेलिटी जॉब वाली होती है, यानी उनको 1 महीने के बाद उनका तनख्वाह चाहिए, अदर उनका जिंदगी नहीं चलेगा। लेकिन जो बिजनेस ओनर बनते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, उनको मालूम होता है कि मुझे इस बिजनेस में शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, माय टाइम, माय एनर्जी, माय एफर्ट, माय मनी, एंड उसके बाद भी इस बिजनेस को ब्रेक इवन करने में और प्रॉफिटेबल करने में समय लगेगा, कभी 1 साल, कभी 3 साल, और मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा और बिजनेस बंद हो जाएंगे। आपको पता है, कम से कम 70-75% स्मॉल बिजनेस ओनर्स 1 से 2 साल में बंद हो जाते हैं। दे क्लोज डाउन, दे क्लोज डाउन, दे कांट कैरी द बिजनेस। कि बिजनेस को सफल होने में पॉसिबल ही नहीं कि 1 से 2 साल में कोई नया बिजनेस सफल हो जाए, बहुत लंबा चौड़ा प्रॉफिट दे। ये उनको आइडिया ही नहीं है, रॉन्ग प्लानिंग। कौन सिखाएगा? उनके उनके पास राइट मेंटोर्स ही नहीं है, उनके पास राइट एडवाइजर्स ही नहीं है, करेक्ट। तो अगर आपको कोई भी ऐसे लोग आपके नेटवर्क में नजर आते हैं जिनको फास्ट मनी चाहिए, जिनको रातों रात डायमंड बनना है, रातों रात ग्लोबल रेड डायमंड बनना है, भाई माफ करो, हमारे पास रातों रात अमीर बनने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, किसी को खाली 1 महीने के लिए बनना है तो कुछ भी कर लो यार। कोई लोग पैसे लगा के बन जाएंगे, कोई लोग वन टाइम उल्टा सीधा करे बन जाएंगे, उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको जब ऐसे माइंडसेट के लोग मिलते हैं, आपका काम है उनको, देखिए वो 100% बिजनेस को क्विट कर देंगे। वो ऐसे काम को ढूंढ रहे होते हैं जहां पे बिना मेहनत के पैसे मिले। वो कुछ पैसे लगाने को तैयार हैं, वो 8-10 लोग को फंसा भी देंगे,
तो दोस्तों ऐसे लोग से बच के रहना, दे आर वेरी डेंजरस, दे आर नॉट करेक्ट पीपल, और डोंट एनकरेज सच पीपल इन योर नेटवर्क। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए क्योंकि वो आपकी टीम को भी खराब करेंगे। करेक्ट। तो ये हो गया पीपल नंबर 2। ओके, मैं चैट भी देख रहा हूं, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं। अभी हम आते हैं पीपल नंबर 3। पीपल नंबर 3, ज्वाइनिंग टू ओनली यूज द प्रोडक्ट, नॉट इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग, दे विल नेवर सक्सीड, दे आर हाईली इगोइस्टिक। मैं इन लोग को दूर से नमस्कार करता हूं, लेकिन इनको छोड़ते नहीं हम। वो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे कंज्यूमर्स हैं, मे बी वो लॉयल्टी यूजर्स हैं, थोड़ा मान सम्मान दीजिए, लेकिन उनके पीछे टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि अगर वो नेटवर्किंग नहीं करेगा तो ना तो वो पैसे कमाएगा, नंबर 1, और ना आप अपने गोल्स को रीच कर पाओगे, आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। मैंने एक और चीज देखा, जो सामान खाली खरीद रहा है ना, वो ज्यादा समय तक हमारे सिस्टम में टिकता नहीं है। कोई 6 महीने, कोई 12 महीने, कोई 18 महीने, दे विल लीव द सिस्टम। क्या बोलते हैं, ना ना मैं किसी को नहीं जानता, ना ना मैं लोग के जानी ना, मैं लोग को बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता भाई? लोग को बोलने में शर्म आती है? हाँ शर्म आती है, उसका ईगो काम करता है। देखिए जो ईगोस्टिक लोग हैं ना, वो नेटवर्क में तो सफल नहीं होंगे। करेक्ट। यू हैव टू टॉक टू पीपल एवरी डे, यू हैव टू शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट एंड शेयर योर विजन। अगर आप मुंह खोलने को तैयार नहीं हो तो आप इस बिजनेस में फ्लॉप हो, आप जाके नौकरी कर लो। उनकी सफलता पॉसिबल ही नहीं है, और मैं बता दूं वो किसी भी लाइन में सफल नहीं हो पाएंगे। कोई भी बिजनेसमैन ईगो से काम करेगा तो वो उस लाइन में फेल हो जाएगा। अगर कोई दुकानदार ईगो लेके बैठ जाए, और पता है कस्टमर कैसे कैसे बात करते हैं, अगर वो गुस्सा हो जाए तो उसकी दुकान नहीं चलेगी, नुकसान में आ जाएगा। एक बिजनेसमैन जानता है आई हैव टू बी हम्बल, मुझे रिएक्टिव नहीं होना है, कस्टमर इज द किंग। उसको पता है यार हमें रॉन्ग कस्टमर मिलेंगे, हमें राइट भी मिलेगा, रॉन्ग के बीच से राइट मिलेगा। तो वो पेशेंस से अपना काम करते हैं, अपने काम पे फोकस रहते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, आप अपने नेटवर्क बिल्डिंग में फोकस रहो। आपका सबसे बड़ा रोल है प्रोस्पेक्टिंग। रोज प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, रोज करते रहो। पिछले थर्सडे उन्होंने ट्रेनिंग किया था ऑन प्रोस्पेक्टिंग, मेरे फेसबुक जाके उसको चेक कर लेना, बाय रोशनी अरोड़ा। इट वाज एन अमेजिंग प्रोग्राम। डेली प्रोस्पेक्टिंग करो, डेली लोगों से मिलो, चाहे आपकी लिस्ट में हो, आपके डाउनलिंग लिस्ट पे हो, आपको राइट लोग मिलेंगे। हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 4 कमिटेड लोग आपको मिलियनर बना सकते हैं। ओनली 4 कमिटेड पीपल, यू नो दिस। तो जो लोग खाली प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन कर रहे होते हैं, जो लोग सिस्टम में आने को तैयार नहीं है, जो लोग लर्निंग के लिए तैयार नहीं है, जो नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन देम। करेक्ट। ये तो हुए 3 प्रकार के लोग। अभी मैं मेरी आपसे यहाँ पे करीबन अभी 156 पीपल है, ठीक है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूं, अरे आप भी तो आप आज ये डिसाइड करो, ये 7 तरह के लोग हैं ना, आप उसमें आप कौन से नंबर के हो, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। आपको आज अपने बारे में भी फैसला करना पड़ेगा। आप 1 नंबर हो, आप 2 नंबर हो, आप 3rd टाइप ऑफ पर्सन हो, या बाकी 4 भी आएंगे। और आप अगर शेयर कर सकते हो, देखो बी अगर आप शेयर करोगे तो वी विल हेल्प यू, डोंट वरी, हम आपके हेल्प के लिए हैं। देखो जितना आप हम्बल बनोगे, जितना ओपन माइंडेड बनोगे ना, उतने आप ग्रेट नेटवर्क लीडर बन जाओगे। करेक्ट। तो आइए, ये 3, इसमें कोई ऐसा है जो 3 किस्म में है, जो सोचता है कि मैं सर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में हूँ? Thank God I am not. पूनम जी, मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड मैं इन 3 में तो नहीं हूँ। मैं भी आ रहा हूँ 4 में, 4, 5, 6 और 7 में भी आऊंगा। आई होप टाइम इज देयर ना, टाइम इज देयर। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। करेक्ट। तो लेकिन अरे दुश्मन, ये 9 सर मतलब क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। अच्छा, आप भी 3 में नहीं हो बोलना चाह रहे हो। करेक्ट 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 करेक्ट। तो देखिए, करना बहुत आसान है, खुद को जज करना बहुत मुश्किल। अपनी सारी गलतियों से, सारी खामियों से उसको नजर ही नहीं आता, समझ रहे हैं? तो लेट्स गो 4 नंबर एंड 5 नंबर। आइए 4 नंबर में,
मुझे हंसी आ रही है 4 नंबर की बात करके। हाँ, आपको तो दिख ही रहा होगा 4। अच्छा, जब हम 4 की बात करें तो 4 पे रहिएगा, ठीक है, 5 पे मत जाइएगा, ये तो मजा नहीं आएगा। ज्वाइनिंग इन मेनी कंपनीज डोंट फॉलो सिस्टम एंड फाइनली दे विल क्विट। देखिए यार, हो सकता है कि इंसान एक कंपनी को ज्वाइन करे और उसको वहां पर मजा नहीं आया, उसको सपोर्ट नहीं मिला, उसका भरोसा नहीं हुआ, उसको राइट अपलाइन नहीं मिला, उसको राइट माहौल नहीं मिला, तो दूसरे में सकता है और करना भी चाहिए। जब आपको यू आर नॉट इन पर राइट काइंड ऑफ कंपनी, जहाँ पे कंपनी कंपनी पे भरोसा नहीं हो पा रहा आपको, जहाँ पे अपलाइन पे भरोसा नहीं हो पा रहा, वहां पे आप काम कर भी नहीं पाओगे ना। मुझे बहुत से लोग मिले हैं जिनका ये हैबिट है टू कीप ज्वाइनिंग मेनी कंपनीज, वो टिक के रह नहीं सकते। आज यहाँ पर है, कल वहां पर, फिर वापस आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे। आई कैन टेल यू दे आर नॉट करेक्ट पीपल। जिनके पास वैल्यूज नहीं है, जिनके हैं, कभी भी नहीं होंगे नेटवर्क में, उनका नाम भी खराब होगा, वो आपकी टीम को खराब भी करेंगे। ऐसे लोगों को दूर रखिए, ऐसे लोग से देखिए। इट पूनम जी, आप लोगों ने फर्स्ट कंपनी, इट कैन बी अ सेकंड कंपनी आल्सो, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी अ थर्ड कंपनी आल्सो, कहीं तो टिकना पड़ेगा, करेक्ट। तो मुझे आज भी याद है, जब हमारी ऑफिस के मैं स्ट्रीट में हुआ करती थी, मैं उस बंदे का शक्ल नहीं बोलता, तो कोई मेरा डाउनलाइन को लेके आया, सर ये प्रोस्पेक्ट है, एक अच्छे नेटवर्क लीडर है। अच्छा, तो मैंने पूछा, भाई साहब आप नेटवर्क करते हैं? हाँ जी। मैंने कहा लास्ट कंपनी कौन थी? उसने बताया। अच्छा, मैंने कहा पता, उसने बड़े मुझे गर्व से बोला, सर मैं 20 कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ, ये मेरी 21वीं कंपनी। मैंने कहा भाई साहब, अब इसको तो ना ही ज्वाइन करे तो बढ़िया रहेगा। फिर आप बोलोगे 21 22वीं कौन सी है? एक दिन आप बोलो सर मेरी हाफ सेंचुरी हो गई। दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहो। व्हाई आई एम टेलिंग यू, आपके पास टाइम और एनर्जी नहीं है वेस्ट करने को, नहीं है। जो लोग के अंदर में, देखिए, लोग को कई बार कंपनी छोड़ने के कारण होते हैं, कई बार सही कारण होते हैं, लेकिन जो लोग इन हैबिट ऑफ चेंजिंग कंपनी, जो लोग खाली मौका ढूंढ रहे होते हैं, अरे नहीं, लोग पता, लोग पूछते हैं, अच्छा आप अभी भी मोदी केयर कर रहे हैं? अच्छा, इतने साल अभी भी कर रहे हैं? तो यानी कि मैं उसकी माइंड सेट समझ जाता हूँ। याद रखिएगा। अच्छा, कोई बोले मिस्टर मुकेश अंबानी को, सर अभी भी आप रिलायंस में ही हैं, टाटा भी नहीं गए? सर कोई रतन टाटा बोले, सर अभी भी आप टाटा के साथ ही काम कर रहे हो? वो बेवकूफ जो मालिक होता है वो अपनी कंपनी को सारी जिंदगी चलाता है। जब आप एक कंपनी में सारी जिंदगी काम करते हो तो अमीर बनते हो। गरीब लोग भटक रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे फायदा हो जाएगा, वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, एक बार एक सर्वे किया गया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड, ये मैंने पहले भी मेरे लोगों से शेयर किया है, तो जितने भी टॉप लीडर्स थे, नंबर 1 लीडर्स ऑफ द कंपनी, उन सब के साथ सर्वे किया गया और उन सब से पूछा गया कि सर एक कारण बताइए, आप अपनी कंपनी में नंबर 1 पोजीशन पे कैसे हैं। आप ये मेरी इस बात को ना आज आजमा लीजिएगा। अगर आपको नंबर 1 पे जाना है तो आज फैसला कर लीजिएगा, करेक्ट। तो उन सब ने अपने अपने कारण बताए कि मैं इस कारण कंपनी नंबर 1 हूं, उस कारण, उसने सब लोग 2 3 4 कारण बताए। एक कारण, एक रीजन उन सारे लीडर्स में, सारी दुनिया के लीडर्स में कॉमन था, नेटवर्क कंपनी में, जो नंबर 1 पे थे। आप जानना चाहोगे क्या था वो कॉमन रीजन? मैं आपको बहुत ही गूढ़ बातें बता रहा हूं आज। अगर आपके दिमाग में घुस गया तो गया, ठीक है ना। अरे भाई, तू क्या लिख रहा है? ऑडियो नॉट विजिबल। ऑडियो तो विजिबल नहीं होता है यार, ऑडियो तो हियरेबल होता है। ओके, वो सारे लीडर्स अपनी कंपनी में, वो सारे लीडर्स अपनी कंपनी में 10 साल से ज्यादा काम कर रहे थे। आप जब एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से ज्यादा काम करते हो, आप वहां पर टॉप पर जाने के हकदार बनते हो, करेक्ट। बिकॉज तब आप उस कंपनी में मास्टरी कर लेते हो, आप उस लाइन में मास्टरी कर लेते हो। सक्सेसफुल लोग अपना लाइन ऑफ वर्क एक ही लाइन पे सारी जिंदगी काम करते हैं,
and then they become the professionals and the specialists and the champions. ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कंपनी में टिकते नहीं है, आपके पास नहीं टिकेंगे, उनको जो सिस्टम, देखिए जो भी सिस्टम फॉलो नहीं करेगा ना वो टिकेगा नहीं। एक बात मान लीजिए, जो अपलाइन के सिस्टम्स को नहीं मानेगा, जो मीटिंग्स में नहीं आएगा, जूम मीटिंग्स में नहीं आएगा, जो रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं करेगा, आपको दिख जाएगा ये बंदा कभी आता है कभी नहीं आता है, बात नहीं मानता, फोन करता है कभी नहीं। मुझे दिख रहे होते हैं ऐसे लोग, बात भी करता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। समझ में आता है जब तक ये कमिट नहीं होगा, जब तक सिस्टम फॉलो नहीं करेगा, ये या तो ये छोड़ेगा या दूसरी कंपनी में जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। सो आपको क्या होता है, आपको इजी हो जाता है हाउ टू आइडेंटिफाई राइट काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज आपको तो किसी को पिक करना पड़ेगा, आपको उसके साथ फील्ड में लग के काम करना पड़ेगा, उसको ग्रूम करना पड़ेगा, उसकी नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा, उसको लीडरशिप इनकम दिलवाना पड़ेगा, उसके बाद गेम बनता है बड़ा। समझ रहे मेरी बात? तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। अगर आप भी इसमें से 4 नंबर में हो कि सोच रहे हो यार मोदी केयर में तो हो गया 3 साल, मेरा तो 1 लाख का चेक नहीं आया, यार कोई नई कंपनी ढूंढते हैं, बस सोच लीजिए आपका खेल खत्म खेल। याद रखिए, जो बोलते हैं सारी जिंदगी मोदी केयर बिजनेस करेंगे, जितनी भी मोदी केयर में खामी निकाल ही नहीं सकते आप। मोदी केयर के लीडर्स ने प्रूफ कर दिया है कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख महीना यहाँ कमाया जा रहा है। मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जैगुआर और गाड़ियों की लाइन लग गई है, फॉरेन ट्रिप की लाइन लग गई है। ये कंपनी 27 साल पुरानी है, कंपनी में प्रोडक्ट की लाइन लग गई है। आप तो कंपनी में कमी निकाल ही नहीं सकते। अगर आप ऐसी कंपनी में भी 10 साल टिक के नहीं काम करोगे तो मुझे, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई डोंट नो आप क्या करोगे। आपको तो कुछ और ही करना पड़ेगा, जाके नौकरी करो, आप मालिक बनने के लायक नहीं हो। जब तक नौकरी रहेगी तनख्वाह मिलेगी, बट जिनकी ये एटीट्यूड होते हैं ना, मुझे लगता है वो अपनी नौकरी में भी कोई लंबे समय तो नहीं रह पाएंगे। दे डू नॉट डू वेल इन लाइफ, एज सिंपल एज दैट। सब लोग हम जिंदगी में अमीर नहीं बनते। मैं हमेशा बोलता हूँ, अमीर बनना पड़ता है, गरीब आदमी अपने आप बन जाता है, गरीब नहीं बनना पड़ता। हाँ, फेलियर बनना नहीं पड़ता, सक्सेसफुल बनना पड़ता है। तो ये 100% गारंटी ऐसे लोग को फेल होने की लाइफ में। एंड फिर बताओ क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीबॉडी। वो ठीक नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ठीक नहीं है। वाह, वेरी गुड, तू ही ठीक है भाई, बाकी सब खराब है। करेक्ट। दोस्तों, मैं ये इतना बताऊं डिटेल में क्यों बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको अपने अंदर खोजना पड़ेगा, आपकी सोच कैसी है, आपका कमिटमेंट लेवल कैसा है, आपका माइंड सेट कैसा है। हाँ, कोई भी बिजनेस ट्राई करने नहीं आता। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ट्राई करने के नहीं खेला, वो 100% सफल होने के लिए खेला। चाहे उसको लाख बार ट्राई करना पड़ा, सीखना पड़ा, नेट प्रैक्टिस करना पड़ा, लेकिन सफल होकर दिखाएंगे। एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। करेक्ट। 5 नंबर लो, ठीक है, यहां से गेम चेंज होता है। 5 नंबर लो, ज्वाइन तो किया, सक्सेसफुल विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम। उसने सिस्टम को परफेक्टली फॉलो नहीं किया, आधा पर्दा किया, स्मार्ट है, मैनेज किया। उसका क्या होता है ना, वो आगे अपने टीम को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसकी टीम में कंप्लेंट हैंडल नहीं कर पाएगा, वो अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो भी बहाने बनाएगा, और मुझे नहीं लगता है वो टॉप पे जा पाएगा, मुझे नहीं लगता वो लॉन्ग टर्म रह पाएगा सिस्टम में। क्या होता है, जब तक आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम में, इन्वॉल्व नहीं होते, उसके अंदर जुड़ नहीं जाते। देखिए, एक लीडर ने बहुत अच्छा कहा था कि मोदी के जब तक आप दिल से करोगे ना, तब तक मोदी का नहीं होगा। जिस दिन आप मोदीकर से प्यार करने लग जाओगे, जिस दिन मोदीकर, जब आप मोदीकर में आओगे तब काम नहीं होगा, जब मोदीकर आपके अंदर आ जाएगा उस दिन आपका काम होगा। जिस दिन आपको मोदीकर से प्यार हो जाएगा, आप उसके अलावा कुछ सोच भी सकते, आप उसके लिए अपनी ताकत लगा दोगे, उसके बाद ही बड़ी सफलता आती है, बड़े पैसे आते हैं, आप एक महान लीडर बनते हो, आप बहुत सारे लोग को गाइड कर पाते हो, आप लोग के मेंटोर बनते हो उस दिन। राइट। तो कोई सक्सेसफुल भी हो गया,
उसने टेम्पररी इनकम बनवा लिया, उसको गाड़ी भी मिल गई होगी, मे बी उसने एक फॉरेन ट्रिप भी ले लिया, मे बी उसको 50,000 रुपए भी आ गए, हो सकता है लाख रुपए कमा लिया, लेकिन अगर उसने सिस्टम फॉलो नहीं किया, उसने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसने अपलाइन डाउनलाइन के आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं किए, उसने अपना आपको डेवलप नहीं किया, वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दोस्तों, नेटवर्क इज द हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस, इसलिए हाईली, इट इज द बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल्स। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है, नेटवर्क में लीडरशिप रोल इज हाईली प्रोफेशनल एंड यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग ऑल योर लाइफ। आप कभी नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैंने सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। मैं तो बोल सकता हूँ मैंने तो नहीं सीखा, मुझे कितनी चीजें अभी नहीं पता और कितनी चीजें सीखनी है। मुझे पता है लाइफ लॉन्ग आई विल गो ऑन लर्निंग एंड अपडेटिंग माई सेल्फ। अच्छा, आप मुझे बताओ दोस्तों, कितने लोग 4 नंबर 5 नंबर में है? देखो, डोंट बी बायस, बी ऑनेस्ट। कितना लगता है हाँ यार सफलता आई, लेकिन मैं सिस्टम तो पूरा फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करती है ना। और कोई है तो बता दो, नहीं तो सोच लो। अच्छा, नहीं भी बताओ ना, बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके माइंड में तो बात चलेगी ही। हाँ, माइंड को कैसे रोकोगे? सो याद रखना, जब तक आप पूरा अपने सिस्टम, अपनी कंपनी, अपनी टीम के प्रति समर्पित नहीं होते ना, और मुंह से बोलने की बात नहीं है, ये एक्चुअली करने की बात है। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, बोलने में करने में बहुत अंतर है। डायलॉग देना, बहुत लीडर खड़े होकर बहुत बड़ा डायलॉग देते हैं। अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, वही बोलिए जो आप करते हैं, वरना बोलिए ही मत। बोलिए मैं नहीं करता, अभी मैं सीख रहा हूँ, करेक्ट, अभी मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। देखिए, आदमी कभी दूसरे को धोखा नहीं देता, अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है, ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों, लेकिन मैं क्या बोलूं, ये जो 5 नंबर लोग हैं ना, अगर आप इनकी राइट काउंसलिंग करो, इनके साथ ठीक से हैंडल करो, इनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो, इनके साथ मिलके काम करो, तो आप इनको काफी कुछ संभाल सकते हो। पीपल कैन चेंज, लोग बदलते हैं, लोग के एटीट्यूड बदलते हैं, लोग के, आप इनको अपने डायमंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा मुसीबत होगी, लेकिन आपको इनके साथ लगना पड़ेगा, इनके एटीट्यूड बिल्डिंग में, इनके कैरेक्टर बिल्डिंग में, इनकी माइंड सेटिंग में, हाँ, इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जब तक पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी ना, तब तक आउटपुट, लॉन्ग टर्म आउटपुट नहीं आएगा। करेक्ट? क्या आप लोगों का कोई सवाल तो नहीं है अभी तक? ओके, चाहिए, आते हैं 6 नंबर पे। देखो, मैं बताऊं आपको, पहले बता दूं, 6 नंबर लोग आर जबरदस्त पीपल, दे आर ग्रेट पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल, बट उसमें भी एक बट है, उस बट को समझ लीजिए। बिकॉज मैं आपको नहीं चाह रहा कि आप यहाँ पे 50,000 लाख में टक जाओ, मैं चाह रहा हूं आप 10 लाख रुपया कमाने वाले ग्रेट लीडर बनो, आपका नाम और शोहरत पूरे भारत में हो, लोग आपको याद करें, आपकी टीम में 100 ऑफ लोग ऐसे बन जाए जो सफलता को पाए, और आपको एक दिन फील हो कि मैंने मेरी जिंदगी में शानदार काम किया। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। 50,000 लाख तो बहुत लोग कमा लेंगे। ये देखिए, ज्वाइन तो किया, अचीव, सक्सेस भी अचीव किया, सिस्टम भी फॉलो करते हैं, बट यहां भी एक बट है, मास्टर इन गिविंग एक्सक्यूजेस। उनके पास भी एक्सक्यूज होता है, उनके पास भी किंतु परंतु होता है, वो भी क्या है, रिएक्टिव होते हैं। याद रखना, आगे हम आएंगे, 7 नंबर पे तो आएंगे, अल्टीमेट पे तो हम आएंगे। अगर करोड़पति बनना है तो अल्टीमेट बनना पड़ेगा। सो दे आर ग्रेट पीपल, आई मस्ट से। लेकिन क्या है ना, जो लोग भी एटीट्यूड में थोड़े कमजोर हैं, जो लोग का सोचने का दिशा सही नहीं है, थोड़े इगोइस्टिक हैं, उनको तकलीफ आएगी लॉन्ग टर्म। वो अपने पोजीशंस को बना के नहीं रख पाएंगे, वो अपने टीम को लंबे समय जोड़ के नहीं रख पाएंगे, वो अपने लीडर्स को रख नहीं पाएंगे लंबे समय तक। लाइफ टाइम पैसे इनकम नहीं जाएंगे, आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। आप बन सकते हैं जबकि, ठीक है। आइए इनकी बात करते हैं। देखिए, लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, लोग जब उनको सफलता नहीं मिलती ना, आप देख लो, आप अपने को देख लो, मान के चलो आपके टाइटल ग्रो नहीं कर रहे, मान के चलो आपकी इनकम्स ग्रो नहीं कर रहे, मान के चलो आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही, आपके माइंड में ना, आपका माइंड आपको अपनी गलतियां देखने नहीं देता,
आपको प्रोटेक्ट कर देता है, नहीं नहीं इसलिए नहीं हुआ, मेरा इसलिए नहीं हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है। याद देखिए, जब भी आदमी एक्सक्यूज देता है ना, उसके ये 5 बड़े बड़े कारण हैं। नंबर फर्स्ट, जो आदमी अपनी गलती छुपाना चाहता है ना, वो एक्सक्यूज देता है। मेहनती तो हो नहीं, डेली मीटिंग तो करते नहीं हो, हार्ड वर्किंग तो होते नहीं हो, आपको कुछ तो बहाना मानना पड़ेगा ना। नहीं नहीं ये कारण था, वो कारण था, हम कारण में नहीं जाएंगे। नो एक्सक्यूज, जस्ट नो एक्सक्यूज। आप एक दिन नहीं कर सकते, लेकिन लगातार नहीं करते ना, देन यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। दूसरा लोग एक्सक्यूज देते हैं टू हाइड देयर इनकेपेबिलिटीज। जो लोग को जानकारी, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो सरेंडर करिए, मेंटर को नहीं आता मेरे को, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये डेमो करना नहीं आता, मुझे ये प्लान ठीक से करना नहीं आता, डोंट वरी, बी ओपन टू लर्न। ये लोग एक्सक्यूज देते हैं, दिखाना चाहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं मेरे कारण ही सारा काम हो रहा है दुनिया का, मैं नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। करेक्ट? तो दे मेक एक्सक्यूजेस। जब वो हैंडल नहीं कर पाते तो एक्सक्यूज देते हैं। करेक्ट? देखिए, आपको दूरदर्शिता लेनी पड़ेगी। यू हैव टू प्लान नॉट फॉर टुडे, यू हैव टू प्लान फॉर फ्यूचर। करेक्ट? व्हेन यू आर अनेबल टू हैंडल इट, व्हेन यू आर नॉट एबल टू प्लान प्रॉपर्ली, देन यू क्रिएट, देन यू, आप तो बोलोगे नहीं नहीं वही जन्य हो नहीं, वही जन्य हो नहीं, इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ। हर आदमी जल्दी से अपने आप को दोषी ठहराता ही नहीं है। करेक्ट? फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि यार दे आर ऑलवेज राइट, क्योंकि उनको एक टाइटल क्या मिल गई, उनको एक इनकम क्या मिल गई, वो तो गलत हो ही नहीं सकते। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई भी टाइटल, कोई भी इनकम आपको 100% मार्क्स नहीं देता। ठीक है ना? सो डोंट, मैं नहीं बोल रहा अपने वो गलत साबित करिए, बट यू मे बी रॉन्ग, यू मे बी ऑल्सो मेकिंग मिस्टेक्स, यू मे बी मेकिंग एरर, मे बी योर स्टाइल मे नॉट बी परफेक्ट। डोंट वरी। जैसे इंसान हम्बल बनता है ना, और मेंटर्स के साथ काम करता है, मेंटर्स के साथ बात करने को तैयार होता है ना, वैसे उसका गेम चेंज हो जाता है। ओनली वे इज टू बी वेरी हम्बल, बी ओपन माइंडेड एंड डोंट बी रिएक्टिव। रिएक्टिव आदमी कभी गलती नहीं मानेगा, वो हमेशा दुनिया को गलत ठहरा देगा। मैं कोई गलती नहीं करता। गलती, अपनी गलती मानना दुनिया की सबसे बड़ी महानता है। आपको पता है बात? ओके। दूसरा, ऐसे भी बतेरे लोग हैं जिनको दूसरों को छोटा दिखाने में, दूसरों को ब्लेम करने में बहुत बहुत मजा आता है। क्या बोले ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं होते। बोलते ना, आपने सुना कहानी वो कालिदास की, वो जिस डाल में बैठा था उसी डाल को काट रहा था, उसको कालिदास बोलते हैं। ऐसे लोग को मैं कालिदास ही बोलूंगा, जो दूसरों को छोटा दिखा के, दूसरों को ब्लेम करके, दूसरों पे गलतियां ठोक के खुद भला बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, वो बने नहीं सकते। उसको प्रकृति नहीं छोड़ेगी। पता है, भगवान ने ना प्रकृति में ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर दिया है, तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। बोलते ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो टाइम लग सकता है, बोलते हैं भगवान के न्याय में थोड़ा समय लगता है। प्रकृति नहीं छोड़ेगी आपको। हमेशा झुक के चलिए, हमेशा हम्बल बने रहिए, हमेशा भगवान को थैंक यू बोलिए। कुछ भी नहीं है आपके मेरे हाथ में, जब तक कोई मास्टर प्लेयर हमारे पीछे जिसकी शक्ति काम करे और नहीं काम करे तो वो पता है। तो कभी किसी को ब्लेम मत करिए। एक लीडर कभी ब्लेम नहीं करता है, वो अपने ऊपर दोष लेता है। वो हमेशा अपने अंदर फॉल्ट्स देखता है। जो अपनी गलती देखना सीख जाएगा ना, वही जिंदगी में महानता को प्राप्त हो पाएगा। करेक्ट? आइए हम आते हैं हम सेवेंथ टाइप ऑफ लीडर, सेवेंथ टाइप ऑफ कंसल्टेंट। जो आइडियल कंसल्टेंट है, जिसको लीडर बनना ही बनना है। अगर इस तरह का बंदा, इस तरह का पर्सन 10 साल मोदी केयर में काम कर ले, उसका साल का चेक 1 करोड़ से 10 करोड़ हो सकता है। उसके पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी, शायद 2 गाड़ी हो सकती है। उसकी टीम में हंड्रेड्स ऑफ लोग हो जाएंगे जो मिलियनर बन जाएंगे, कारचिस बन जाएंगे। आइए, हु आर द टॉप ग्रेड नेटवर्क लीडर्स। और तूने नेटवर्क किया किसी भी क्षेत्र में, to become a top grade leader you have to become these
यू हैव टू हैव दीज क्वालिटीज इन योरसेल्फ। देख लीजिए, हम बात तो करते ही हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, जिसके सपने बड़े नहीं है, जिसके विजन बड़े नहीं है, जिसके गोल बड़े, जो बड़ा सोचता ही नहीं है, वो लीडर ही नहीं है। आपको कोई राइट ही नहीं लीड करने का जब आप खुद ही बड़ा नहीं सोचते। कोई आपको क्यों ज्वाइन करेगा? तो वैसे लोग आपको ज्वाइन करेंगे जिनके पास ड्रीम्स नहीं है। इफ यू आर अ नॉन ड्रीमर, यू कैन ओनली अट्रैक्ट नॉन ड्रीमर्स। और बताओ मेरा ड्रीम क्या है? मेरे ड्रीम्स क्लियर एकदम। 100 crore वेल्थ क्रिएशन फॉर माय फैमिली, वो मेरा ड्यूटी है, नंबर 1। नंबर 2, 1000 मिलियनर्स इन माय नेटवर्क, इन माय टीम, 1000 मिलियनर्स। ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है। करेक्ट, ये 2 बहुत बड़े ड्रीम है। एंड यस, माय सेकंड ड्रीम इज आई विजुअलाइज कि माय मंथली इनकम हैज क्रॉस 50 लाख रुपीस पर मंथ, 50 lakhs पर मंथ। दैट इज मेरा करंट ड्रीम, करंट विजन, करंट सपना ये है। एंड मैं अपने सपने पे रोज सोचता हूँ, रोज उस पर विचार करता हूँ, उस पर रोज मेडिटेट करता हूँ, रोज उस पर प्रे करता हूँ, और रोज उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट। नंबर 2, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। जो हार्ड वर्क नहीं करेगा, देखिए, बिना हार्ड वर्क के बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती। हर बड़ा इंसान, लीडर, चैंपियन, वो कितने घंटे काम करते हैं पता है आपको? तो यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब रोज काम करो, 14-15 घंटे काम करो कम से कम। स्मार्ट वर्क, लेकिन मैं आपको एक बात करूंगा कि यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, यू हैव टू बी स्मार्ट वर्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड कम स्मार्ट। और तभी मैंने आज का ये प्रोग्राम लिया कि हाउ टू सिलेक्ट योर ग्रेट लीडरशिप, हाउ टू ग्रूम दैट लीडरशिप। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। सबको संभालिए, लेकिन फोकस्ड लोगों के साथ काम करिए। और नहीं तो ढूंढिए फोकस्ड लोगों को, ढूंढिए, बनाइए, काउंसलिंग करिए, पहले माइंड सेटिंग करिए कि कौन आपसे प्रभावित होकर, फोकस होकर काम करने को तैयार है, उसके पीछे लग जाइए। बात समझ में आ रही है? इसके लिए कुछ बोलने की दरकार ही नहीं है। पॉजिटिव माइंडेड, मैं बताऊं क्यों बता रहा हूं मैं? लोग पॉजिटिव माइंडेड नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पॉजिटिव माइंडेड ही नहीं है, जिसका बिलीफ ही नहीं है, वो कहां से इसको प्यार करेगा? तो आपको ऐसे लोग को लाना पड़ता है, उसको पॉजिटिव माइंड। जो लीडर्स है ना, दे आर हाईली हाईली पॉजिटिव। उनको आप नेगेटिव ही नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लो, प्लान चेंज कर लो, प्रोडक्ट स्टॉक कम कर दो, जो मर्जी कर दो, उसके बाद भी रास्ते ढूंढेगा। यू नो, look for solutions in every problem is the quality of a good leader and a great leader. जितने भी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होगी, हालात की वजह से, माहौल की वजह से, या कंपनी के इंटरनल में भी, we will remain positive minded, we will be focused to grow ahead and we will look for solutions. ये देखिए, आई गया looking for solutions। हमेशा आपके सामने कितनी रुकावटें हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, और लीडर के आगे अगर रुकावटें नहीं आएंगी तो लीडर ही नहीं बनेगा वो। Every businessman earn money because they give solutions. What solution are you giving? आप जिसको भी ज्वाइन कराओगे, आप उसको क्या solution provide कर रहे हो? वो क्यों ज्वाइन करेगा आपको? You should be master in giving solutions. It can be on product, it can be on business, it can be on changing their lives, it can be on making them a millionaire. आपको solution provide करना पड़ेगा. You have to be a solution giver. करेक्ट। 5 नंबर, अगर आप टीचेबल नहीं हो, सारा बात खत्म ऊपर का। रिमेन हम्बल, बी ओपन माइंडेड, बी रेडी टू लर्न, कम टू मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। ये जो इतनी मीटिंग ट्रेनिंग, देखिए हम पूरे इंडिया की ट्रेनिंग तो नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन आपकी जो टीम जो ऑपरेट कर रही है, आपकी जो अपलायंस ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं तो कमिटमेंट्स लो। अगर आप ही कमिटेड नहीं होगे, आप ही इन्वॉल्व नहीं होगे, तो आपके अपलाइन सिस्टम रन भी नहीं कर पाएंगे, नुकसान आपका भी होगा। अगर आपका अपलाइन कमजोर बनता है तो आप कमजोर बन जाएंगे। अगर आपका अपलाइन स्ट्रांग बनता है तो आपकी टीम स्ट्रांग बन जाएगी। अपने अपलाइंस का हाथ मजबूत करें। सो इंपॉर्टेंट। बी टीचेबल, बी हम्बल, बी पेशेंट। देखिए, सब्र
सब्र का जो क्वालिटी है ना, वो सबसे महान क्वालिटी है, जो हड़बड़ी में नहीं है, जिन्होंने समझ समझ के कदम रखते हैं, जिनको पता है, उनको पता है अगर हम आम का बीज डालेंगे तो आम का पेड़ उगेगा, समय लगेगा लेकिन उगेगा। अगर मैं नेटवर्क में किसी एक को लाऊंगा और वो मेरे साथ काम करने को तैयार है, चाहे कितना भी कमजोर क्या ना हो, हम मिलके काम करें तो वो एक दिन ऊख के ऊपर जाएगा, एक दिन डायमंड बनेगा वो। सो हैव पेशेंस, हैव बिलीफ। देखिए ये यहाँ पे लिखा है बिलीफ के आगे 100%। जो लोग ग्रेट लीडर होते हैं ना, उनको कोई डाउट ही नहीं है, उनको कोई डाउट डाल भी नहीं सकता। अभी क्या होता है, आप अच्छा काम कर रहे हो, चलिए कि दूसरी कंपनी का बंदा आता है, आपके माइंड में थोड़ा सा कीड़ा डाल देता है, नहीं नहीं ये गड़बड़ है, ये कंपनी में ऐसा है वैसा है। जहां डाउट गया वहां खत्म। यानी अगर आपके आपके ब्रेन में 0.01% डाउट भी आ गया ना, 99 तो छोड़िए, 99.9% डाउट बिलीव भी रहा तो नहीं कर पाएंगे आप। सोचिए इतना बड़ा बलून है, इतना बड़ा बलून है, उस पर आपने एक छोटा सा छेद किया 0.01% का, पूरे बलून की हवा निकल गई। बिलीफ अगर 100% नहीं है, उसको बिलीफ ही मत बोलिए आप। समझे मेरी बात? बिलीफ है तो 100% है, नहीं तो नहीं है, बिकॉज वो कभी भी लीक कर जाएगा। बिलीव गया, आपका कैरियर गया, आपका टीम गया, गया आपका टीम। करेक्ट फ्रेंड्स? तो देखिए जो ग्रेट लीडर्स है ना, आप कभी उनको देखिएगा, they are big dreamers, they are hard workers, they are smart workers, they are positive, they are looking for solutions, they are teachable, they are patient, they are 100% believers, they never quit, they have got solutions, they are loving people, and they work with the team. They are team players. Become a team player. जो सबका भला नहीं सोचेगा, उसका भला नहीं होगा। करेक्ट? सो दोस्तों, टाइम हो गया है, आगे वाला आज हम छोड़ देते हैं, आगे वाला आगे करेंगे। सो मैंने आपको सारी बातें बताई और अब समय है आपसे सवाल जवाब करने का। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक बिटवीन आवरसेल्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप खुल के अपनी बात को रखें, अपने डाउट्स को रखें। आपने क्या रियलाइज किया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में? आप जो करीबन 53 मिनट से जो मुझे सुन रहे हो, 50 मिनट से, आपने क्या रियलाइज किया? आपको क्या समझ में आया? मत बोलिए संजय जी बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, मुझे वो सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। मुझे पता है कि दिस इज अ फैक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप ये बताइए, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस 50 मिनट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप यहाँ पे बैठे हुए थे? आप 1 नंबर से 7 नंबर अपने आप को कितना नंबर देते हो? 1 से 7 में, पहली बात। तो दूसरी बात, देखो कभी अपने को छोटा मत समझो। हाँ, कोई भी आदमी चेंज कर सकता है अपने आप को, अपनी थिंकिंग चेंज कर सकता है, अपने मेंटर का हेल्प ले सकता है, अपने अपलाइन का हेल्प हो सकता है। यू कैन चेंज, कोई शर्म की बात ही नहीं है। अगर मैं गलत सोचता था, मुझे रियलाइज हुआ, नहीं सोचूंगा, राइट? तो नो डाउट, देखिए 7 नंबर कैटेगरी इज द ग्रेटेस्ट कैटेगरी। मैं जानता हूं हर कोई 7 नंबर में नहीं आएगा, शायद 6 नंबर में आएगा, बट इवन people number 6 are great people. I am telling you, people number 6 are great people. People number 5 are also fantastic people, only they need more counseling, relationship. देखिए क्या होता है, जब तक आप लोगों के सामने थोड़ा झुक के नहीं आते ना, लोग को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिपेल कर दोगे। हमें लोग को ना अट्रैक्ट करना है, इन्फ्लुएंस करना है बाय राइट वे। तो किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बोलो। अगर देखिए जिसको भी जो बात समझ में आ रही हो ना, तो मुझे आई एम वेरी थैंकफुल। मेरा यही प्रयास था कि हर नेटवर्क लीडर को अपनी शॉर्टकमिंग समझ में आए, वो उसमें चेंजेस करे और वो अपने कैरियर बना के आगे बढ़े। देखिए आपका बात मोदी की नहीं है, बात आपकी, आपकी फैमिली की, आपकी जिंदगी की बात है। आपको सफल होना, कंपल्सरी सफल होना है, थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगे। यू मस्ट बिकम सक्सेसफुल, you must be a millionaire, you must do well in life, ठीक है ना? सो यही है दोस्तों। अगर विभासदा आपने तो ओखाने आचिन को आज वी गॉट ग्रेट लीडर मिस्टर विभाष मुखर्जी। वाह विभासदा, आपको मैं जरा, दादा थोड़ा आइए ना सामने में,
विभास दा को मैं सामने आता हूँ। देखिए हमारे साथ एक ग्रेट लीडर बैठे हैं इस मीटिंग में, मिस्टर विभास मुखर्जी। विभास दा की दादा की क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलिए, क्या बोलेगा आप, बोलिए। क्या बोलूं सर, आपका जो ट्रेनिंग मिला है, सक्सेस पाने के लिए क्या होना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सिस्टम में क्या होना चाहिए, आप पूरा बता दिया आज। जो सक्सेस पे आना चाहते हो वो लोग को आप नंबर 7 हैव टू बिकम नंबर 7 right. जो क्वालिटीज आप रखा है वो क्वालिटी में आना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक प्रोसेस में आना हो। करेक्ट वो तो करेक्ट, वो हो जाए। प्रोसेस में आना पड़ेगा, है ना, एक दिन में Yes. नहीं होगा। यस, अरे वो दादा वो सोचेगा ना तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। और आप जो बोला है जो बिग बिग ड्रीमर होना चाहिए, हम देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, बिग ड्रीमर नहीं होता तो सक्सेस नहीं मिलेगी। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू दादा। ठीक है सर। को भालो लागलो अपनी सर आजची एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट सर, आप जो बताया ना, thank you so धीरे much. धीरे से जो बताया ना, 1 to 7, वेरी गुड सर, नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे साथ चंदन चैटर्जी, राजा शाह, अनिल गावड़े, बड़े बड़े लीडर्स हैं। राजा शाह जी, वी वुड लाइक यू टू जॉइन अस फॉर फ्यू सेकंड्स। श्योर सर। सर अच्छा, आपका वीडियो ऑफ है? हाँ जी जी जी, मेरा वॉइस आ रहा है सर? वॉइस तो आ रहा है राजा। सर मुझे खाली बताइए आपका टेक अवे फॉर द प्रोग्राम। सर मैं मेरा हिसाब से मैं एक लाइन बता रहा हूँ जो हाँ। आपका पूरा 50 मिनट का ट्रेनिंग सुन के मुझे लगा कि ग्रेट तभी बनता है ग्रेटनेस से, ग्रेट लीडर तभी बनेगा ग्रेटनेस से। तो सर एक इंसान जो आपने 6 to 7, 6 to 7 जो आपने बताया, इसका जो जर्नी है, ये बहुत बड़ा बात है सर। मैं तो यही सोच रहा था आपका सवाल से पहले, मैं 5 में हूँ या 6 में हूँ या 5 और 6 का बीच में लटक रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी ग्रेट सेशन सर। मैं आपने हर स्टेज का बताया और मैं भी अपना अंदर में जो कमी है वो मैं ढूंढ रहा था। आपका हर लफ्ज में मैं अपना कमी ढूंढ रहा था और सच में ये बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग है। और सच में मन से या एक कैरेक्टर से, थॉट से एक इंसान को बहुत बड़ा बनना पड़ता है, तब जाके वो ग्रेट लीडर बनेगा। और ओनली ग्रेट लीडर कैन अर्न 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी है। तो हम सबको ग्रेटनेस में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस तो है ही, लेकिन ग्रेटनेस के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये बात है। देखिए 5 नंबर 6 नंबर अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट इनकम एंड एवरीबॉडी कैन बिकम बेटर। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को और बेटर करूं। हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ? मैं भी मेरी गलती रोज ढूंढ रहा होता हूँ। जरा देख भाई संजय, तू क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। we have to look for our own mistakes on a daily basis. अपने मिस्टेक नहीं बोलूंगा, अपनी शॉर्ट कमिंग्स, अपने कमजोरियां, है ना। जो अपनी गलती या कमजोरियां ढूंढता है वो कोई महान आदमी ढूंढ सकता है, बाकी तो दूसरा ओ तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं हो, तू ठीक नहीं है, ओए कंपनी ठीक नहीं है, ऑफलाइन ठीक नहीं है, मैनेजर ठीक नहीं है, एएसएम ठीक नहीं है, बस मैं सबसे सारे बड़ा लोग हूँ। गलत है, मैं ही ठीक हूँ खाली, मैं है ना राजा। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं महान हूँ। ठीक है, देखो राजा, बेसिक थिंग इज पीपल नीड टू डू सेल्फ एनालिसिस, ओनली थिंग, है ना। तो थैंक यू सो मच राजा फॉर बीइंग हियर। आप यहाँ पे आए, आपका मान थैंक यू बढ़ाया। सो मच टू यू सर कि आज पंचमी दिन आज इतना बढ़िया आपने एक सेशन किया हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चंदन चैटर्जी दादा, आप भी हैं क्या मीटिंग में? आपका सर है। आपका भी वीडियो ऑफ है? हाँ सर। अरे वीडियो क्यों ऑफ है? मुझे बता, समझ आता है क्या कपड़ा वपड़ा पहन रखा है ना। बोलो 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 चंदन बाबू, आप भी बोलिए। सर मैं शुरू से हूँ और आपका जो आज का जो सेशन है वो आई ओपनिंग सेशन था मेरे लिए, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो आपका जो पॉइंट है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये मैं धीरे धीरे 1 नंबर से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कितना पोजीशन में है, या 6 नंबर में शायद मैंने पहुंचा, 7 नंबर अभी नहीं है, अभी मेरा एक्सक्यूज जारी है, ठीक है। लेकिन कोशिश करता हूँ, मेरा क्या गलतियां है वो आपने बताया था कि आपका क्या गलतियां है वो देखना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, और कोशिश करता हूँ आपने जो दिखा दिया कि क्या क्या करना पड़ेगा, आपका इस तरीके का जो मीटिंग सारे जूम मीटिंग में 100% आना पड़ेगा।
नहीं सर, आपका मीटिंग में मैं कोशिश करता हूँ रेगुलर में आने मेरा के नहीं, लिए, क्योंकि सिस्टम मीटिंग्स में सिस्टम मीटिंग में तो सर कोशिश करता हूँ बेटरमेंट करने के लिए, और मैं ढूंढता हूँ कि मेरा गलतियां कहाँ पे हो रहा है। गुड 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 और सर संजय, यू एक आर अ चीज गुड आपका लीडर, यू आर अ प्रोग्राम से ग्रेट। मैंने सर एक चीज आपका प्रोग्राम से मैंने देखा, सीखा आज, कि हम कोई भी ऊपर में चला जा सकते हैं, सक्सेस भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं ऑफलाइन को नहीं मानूं, या ऑफलाइन का बात सही ढंग से नहीं मानूं, या सिस्टम को फॉलो नहीं करूं, तो ये परमानेंटली सक्सेस नहीं हो सकता है। ये मैंने आपका प्रोग्राम से सीखा, और प्रैक्टिकली मैंने उसको साथ देखा कि वो बात सही है। तो सर थैंक यू अच्छा सो मच प्रोग्राम बॉस। किया। तुमसे दोबारा बात करेंगे, वी हैव लिमिटेड टाइम। मैं यहाँ पे हरीश सुवर्णा जी, रोशनी जी है, मैं उनसे भी आना चाहूंगा स्पॉटलाइट में। रोशनी जी आइए, फिर मैं कॉलिंग हरीश सुवर्णा जी। रोशनी जी। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखा। पहली चीज सही सिलेक्शन लोगों का करना, और उन पे ही आप एफर्ट डालो। दूसरा चीज कि खुद में भी बहुत सारी कमियां हैं, कंसिस्टेंट अपग्रेडेशन, इम्प्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चेंज करने के लिए तैयार है वो उसकी सक्सेस पक्की है। तो नंबर 7 एक गोल है इस सिस्टम में, अगर बड़ा लीडर बनना है तो नंबर 7 इज अ गोल। सो थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। रोशनी जी, वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरीश सुवर्णा जी, आपकी वीडियो ऑफ है? सर जरा आउट बाहर हो, इसलिए वीडियो ऑन थोड़ा कोई इशू है। बात नहीं, लेकिन कोई आज का बात नहीं। सेशन पूरा सुना मैं, मतलब बहुत जबरदस्त लगा। सबसे पहले मतलब अपना आप पे भरोसा रखना जरूरी है, और सिस्टम में काम करेगा तो ही आप सक्सेस हो जाओगे करके आपने पूरा बता दिया। 1 to 7 जाने के लिए आपको सिस्टम में रहना जरूरी है करके, ये टेक अवे था मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू इतना वंडरफुल सेशन के लिए। चलो, थैंक यू हरीश जी फॉर बीइंग इन द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। कोई अगर लीडर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर है तो मुझे मैसेज कर सकता है, मुझे दिख नहीं रहा है, तो अगर कोई कर सकता है तो मैं आपको यहाँ पे ले आऊंगा। आई कांट फाइंड एनी मोर लीडर। और एनीवे दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप इस मीटिंग में आए, इस बात का प्रूफ है कि यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर कमिटेड, नहीं तो आप इस मीटिंग में आते ही नहीं। तो आपने ये तो प्रूफ कर ही दिया। और एक बात मैं बता दूं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप जितने भी अच्छे बन जाओ, हर चैंपियन क्या करता है ना, अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। लेट मी इंप्रूव माई टाइमिंग, लेट मी इंप्रूव माई रन रेट। तो क्या है उसकी, वो कभी नहीं बोल सकते आई हैव गॉन टू अल्टीमेट। यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में पीछे लग जाते हैं, उसको फिर पीछे दुनिया को देखना नहीं पड़ता, दुनिया उसके पीछे आती है। मैं आपको एकदम खुलेआम बोल दूं, मैं देखिए, मैं 25 साल में जिस कदर मैंने काम किया, नेटवर्क के पहले जिस कदर काम किया, 10 साल नेटवर्क जिस तरह कदर काम किया, तजुर्बा तो हुआ ना कि क्या नहीं। तो वही बोलूंगा दोस्तों, चलिए साथ में बने रहते हैं, हमारे साथ हर हफ्ते जुड़े रहिए, और मिलके हम लोग सफलता करेंगे। मैं आपको जितना मेरा तजुर्बा है मैं आपसे शेयर करते चलूंगा, और बड़ा काम करेंगे। आपको जिंदगी में बड़ा सपना देखना है, और उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए बड़े काम करने हैं, करेक्ट। और मोदी केयर में 10 साल तक हिलना नहीं है, 9 साल 11 महीने भी नहीं चलेगा। सुमंतो साहू, अच्छा अभी सुमंतो साहू, हाँ सर, आपको अनम्यूट कर दिया सुमंतो साहू जी। गुड मॉर्निंग सर। तो यस। आपका जो सेशन था मैं पूरा एक से भी सुन रहा था, लेकिन आपने जो बोले जो कुछ नेटवर्कर है आते हैं जो कि 21 कंपनी छोड़ देते हैं और एक भी जोड़ लेंगे, लेकिन वैसे लोगों को आपने बोले उनको जरूरत नहीं है जुड़ना, तो वही बेस्ट मुझे वो ये अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ सर ये जो सेशन है और एक बार हो सर, क्योंकि ये जो एक बार सेशन हुआ मेरा दिमाग में तो बहुत कुछ आया है, लेकिन बाकी जो नया लोग है इतना लोगों का माइंड में आया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि और एक बार ये सेशन आपका आया तो आप सिखाओ, आप जाके सिखाओ, कौन मना करता है आपको। देखो ये फेसबुक लाइव हुआ है, बता दूं मैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक मिल जाएगी। तभी मैं रिकॉर्डिंग लाइव किया था, ताकि लोग को मिल जाए, रिकॉर्डिंग मिल जाए, और आप इसका बेनिफिट ले सको। थैंक यू सुमंतो जी फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय द फेस्टिवल। जिंदगी में बड़ा काम करना है, आज क्या काम कर रहे हैं नॉट इम्पोर्टेंट, कल बड़ा काम कैसे करेंगे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड, बाय बाय, यस सर, गुड, थैंक यू।